સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીને ભવ્ય બનાવવા માટે કરમસદથી કેવડિયા સુધીની 150 કિલોમીટરની યાત્રા ગરુડેશ્વર તાલુકાના ભાણદ્રા ગામે પહોંચતા ગ્રામસભામાં દેશભરના પદયાત્રીઓ, યુવાનો, સ્થાનિક નાગરિકોને ગ્રામસભામાં સંબોધતા કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ ખનીજ મંત્રી કિશન રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે આઝાદી પછી પણ હૈદરાબાદમાં નાગરિકો, ખેડૂતો અને મહિલાઓ પર અત્યાચાર, શોષણ થતું હતું. સરદાર પટેલના દ્રઢ નિર્ણય અને લોખંડી ઈચ્છાશક્તિથી જ હૈદરાબાદ ભારત દેશનું અભિન્ન અંગ બન્યું. તેમણે 562 દેશી રજવાડાઓને એક સૂત્રમાં પરોવીને અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું. સરદારનો માર્ગ જ ભારતને આત્મનિર્ભર, વિકસિત અને વિશ્વ શક્તિ બનાવશે. આ રાષ્ટ્રીય એકતા યાત્રામાં દેશભરમાંથી આવેલા હજારો યુવાનો વિશ્વ સમક્ષ ભારતની એકતા અને યુવા શક્તિનો સંદેશ આપી રહ્યા છે. આ યુવા પેઢીમાં જ વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાની તાકાત છે. આ તકે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી ડૉક્ટર સુકાંત મજુમદારે પણ ઉમેર્યું કે ગુજરાતની ભૂમિ પર જન્મેલા સરદાર સાહેબને દેશને સંપૂર્ણ ભારતનો આકાર આપ્યો છે. ગ્રામસભામાં વરિષ્ઠ નાગરિકો, આત્મનિર્ભર બહેનો, ખેડૂતો તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવા બદલ મહાનુભાવોના હસ્તે સન્માનપત્ર મેળવ્યા હતા. આ તકે ગ્રામસભામાં સૌએ સ્વદેશી ચીજવસ્તુઓ અપનાવવા અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે સામૂહિક શપથ લીધા હતા. કેન્દ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ રાજ્યમંત્રી જયંત ચૌધરીએ જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રામાં દેશભરના યુવાનોની ઉત્સાહભેર સહભાગિતાથી આ માર્ચ અત્યંત सफलतापूर्वक आगे बढ़ी रहो है. युवाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अपने सामर्थ्य के साथ जोड़ने के लिए, देश के इतिहास के साथ जो हमारे भारत की संस्कार हैं, भारत की जो संपदाएं हैं, उनमें विशेष तौर से जो हमारे देश के निर्माण में करता रहे सरदार वल्लभभाई पटेल, उन्हीं के जन्मभूमि में, कर्मभूमि तो पूरा भारत है, लेकिन उनके जन्मभूमि में आज आने का मेरा एक सौभाग्य है. और इस यात्रा में जो जुट रहे हैं, लगातार 180 किलोमीटर दूर चले, पूरे देश के युवा पीढ़ी को एक संदेश यहाँ में जो शामिल, यात्रा में शामिल हैं हमारे बच्चे बेटियाँ, वो दे रहे हैं. पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि यूथ मस्ट एंगेज. युवाओं को अपने जो उनकी राष्ट्र की धरोहर है उन्हें समझना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए, उनके विचार क्या थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने कल्पना की एक आज़ाद भारत की. आज के आधुनिक भारत की समस्याएं अलग हो सकती हैं, आवश्यकताएं भी अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें प्रेरणा अपने इतिहास से लेनी चाहिए. सीख वहीं से मिलती है. और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक समापन कल होने जाएगा, उसमें एक और ऊर्जा लेके बच्चे लौटेंगे, अपने घर लौटेंगे, अपने समाज में, अपने और बच्चों में बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम में गए थे. तो एक उत्सुकता भी बनेगी स्टडी करने की, थोड़ा और अध्ययन विचार करने की. देखिए, यूथ का सबसे बड़ा आज चैलेंज आने वाले समय में, भले हमें अभी एहसास ना हो, वो है सस्टेनेबिलिटी, वो है पर्यावरण. क्योंकि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसान की जितनी फसल होनी चाहिए वो उपज नहीं हो पा रही है, और कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, अकाल आ रहा है. तो पर्यावरण के प्रकोप से पूरा जो सामाजिक व्यवस्था भी वो ध्वस्त हो सकती है अगर हम सही समय पे निर्णय ना लें. तो इस यात्रा का एक बड़ा स्तंभ रहा है कि पर्यावरण के विषय पे चर्चाएं होना, छोटी छोटी बैठक करना, सामाजिक संगठनों के माध्यम से वो दूर तक उस मैसेज को देना, और जल संरक्षण की बात करना, जो गुजरात के लोग अच्छी तरह समझते हैं, इस बेल्ट के लोग जल के महत्व को जानते हैं. और साथ साथ सरदार उपवन बनाए गए हैं. मुझे लगता है इस यात्रा में दसियों हज़ार किलोमीटर ये यात्रा चली अलग अलग पड़ाव में, और लाखों लोग शामिल हुए. जगह जगह पे यही जब बातें हुई हैं तो ग्रामीण भारत में भी एक मैसेज दूर तक गया. सरदार वल्लभभाई पटेल जी का 150वीं जन्म वर्ष पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किया है. आज गुजरात में महापदयात्रा के नाम पर आज इस पदयात्रा से देश भर के युवकों को जागरूक करने के लिए और देश के कोने कोने से आए हुए युवाओं के द्वारा इस पदयात्रा का आयोजन किया है. मैं तेलंगाना हैदराबाद धरती से आता हूँ. जब देश को 1947 15 को अगस्त आज़ादी मिला है, अगस्त को, मगर हमारा तेलंगाना जब हैदराबाद का निज़ाम राज के था 13 महीने तक आज़ाद नहीं मिला है. सरदार पटेल जी के कारण, सरदार पटेल जी के निर्णय के कारण
भारत का आर्मी को जो निज़ाम राज के ऊपर भिजाकर संघर्ष करके निज़ाम को हराकर तेलंगाना में जो 13 महीने के बाद 1948 सितंबर 17 को जब निज़ाम को हराकर सरदार जी के नेतृत्व में हमारे को आज़ाद मिला है। मैं तेलंगाना के जनता के ओर से सरदार जी को नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। सरदार जी के स्फूर्ति से हम देश को विकसित भारत बनाने के, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व से जो काम कर रहे हैं, अब आने वाले दिन में हम सब मिलकर 140 करोड़ जनता मिलकर सरदार जी के स्फूर्ति से मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।